बच्चियों के पिता बिल्कुल टूट गए हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। 3 लड़कियों ने सुसाइड किया। क्या लगती थी वो आपकी? बेटी थी मेरी। किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेलते? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती है वो वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके। ये गेमिंग का था जी सारा। गेमिंग का था। हमें पता तब था करने मिलता जी। कब से ये गेम खेलती थी? ये गेम जी करीब 2-2.5-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने कोई आपको बताया कि किस वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, मैंने हम कोरिया को चले जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे, ये था जी बस। तो कब की ये घटना थी? आप कहाँ थे उस वक्त? मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया। क्या अंदर से लोग लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फ़ोन था बट मैंने देखा नहीं गेम था। फ़ोन वो फेंक के गया, फ़ोन वो पुलिस वाले ले गए। हाँ जी। क्या नाम था लड़कियों का, तीनों का? कितनी? निशिका, पाखी, प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 15 साल थी, एक 14 साल है और एक 11 साल। क्या कभी आपने रोका नहीं जिस तरीके से? नहीं, गेम के बने था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा? सब बताओ, आप खुद बताओ, कौन बाप ने बताओ अपने बच्चों को गेम खेलने के? अनामिका, जिस तरीके से पिता का बयान सामने आया है, जो पड़ोसी कह रहे हैं और जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, मामला संदिग्ध भी नजर आ रहा है। क्या वाकई ये गेम की वजह से इन तीनों बच्चियों ने अपनी जान ली है या मामला कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की जांच भी कर रही है। वो डायरी पुलिस के कब्जे में है, वो फ़ोन पुलिस ले जा चुकी है जिसमें दावा किया जा रहा था कि बच्चियां कोरियन ऐप के ज़रिए गेम खेलती थी और टास्क, अगर इस तरीके का कोई ऐप है तो ज़रूर वो फ़ोन में होगा, उसकी हिस्ट्री भी उस फ़ोन में होगी जिसकी आगे जाँच की जाएगी। लेकिन इसमें गड़बड़ इसलिए भी लग रही है प्राची कि ये बच्चियाँ किसी से घुलती मिलती नहीं थी, आपस में रहती थी बच्चियों की। कोई इस सोसाइटी में अगर आप पूरी नज़र दौड़ाए तो एक रिहायशी इलाका है, फ्लैट वाली सोसाइटी है, आसपास पड़ोसी हैं, लेकिन ये बच्चियां किसी से भी नहीं मिलती थी, ना इनके कोई दोस्त थे, घरों में ही रहती थी, कभी कभार परिवार के साथ बाहर जाती थी, वरना अक्सर अपने कमरे में बंद। सुसाइड नोट आ गया अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। ये सुसाइड नोट जो है वो मैं पढ़ देती हूँ। इस डायरी में जो कुछ भी, जरा फिर से दीजिए ना सुसाइड नोट। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी पापा। और एक इमोजी भी है, रोते हुए दुखी इमोजी है। बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये तो केवल एक नोट है। अब उस पूरी डायरी में क्या लिखा हुआ है, क्या बातें कही है इस लड़की ने, वो तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि केवल एक पन्ना सामने आया है। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, अभी पढ़ो। आई एम रियली सॉरी। अनामिका, ये उसके साथ एक इमोजी भी जो है वो बहुत दुखी दिखाई दे रही है, एंग्विश्ड दिखाई दे रही है। अनामिका, पूरी डायरी क्या लिखा हुआ है पूरी डायरी में? क्योंकि केवल एक इस नोट से तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अनामिका, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले तीनों बहनें जहां रहा करती थीं, तीनों बहनों का जो कमरा था उसकी हालत जरा हम दिखा देते हैं। कैसे पूरे परिवार की तस्वीरें इनके कमरे में बिखरी हुई हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो कमरा है जहां तीनों बहनें रहा करती थीं और जैसा अनामिका बता रही है कि तीनों बहनें सिर्फ आपस में ही रहा करती थीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थीं, किसी से दोस्ती नहीं थी। और जिस वक्त इस सुसाइड की घटना हुई है उस वक्त उनके कमरे में जो तस्वीरें हैं पूरे परिवार की वो बिखरी हुई नजर आ रही हैं। जो सुसाइड नोट नजर आया या फिर जो डायरी का एक पन्ना इस वक्त सामने आया, उसमें ट्रू लाइफ स्टोरी बच्ची ने लिखी है और पापा को सॉरी भी कह रही है। अब इसके पीछे का मतलब क्या है, किस वजह से ये बच्चियां परेशान चल रही थी अनामिका, पूरी डायरी जब सामने आएगी, डायरी में इन बच्चियों ने क्या लिखा है, तब ये सामने आएगा, तभी पता लग पाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या अनामिका।
बिल्कुल, ये बड़ी बेटी निशिका की डायरी बताई जा रही है, जिसकी उम्र परिवार के मुताबिक 15 साल है। लेकिन इस डायरी में कुछ चीज़ें, क्योंकि जो सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने ही ये सब फोटो जो है वो पुलिस को दी थी। और पुलिस जब आई तो डायरी जब खोली तो देखा गया कि कुछ बातें जो हैं वो कोरियन भाषा में लिखी हुई हैं, क्योंकि लड़कियां काफ़ी इन्फ्लुएंस थी कोरियन कल्चर से, वो धीरे धीरे लैंग्वेज भी सीख रही थी। लेकिन जो परिवार का कहना है कि लड़कियां पढ़ने में कमजोर थी, वो इसके उलट बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कोरियन भाषा में लिखी हुई थी। इसलिए जो जिन्होंने पहले वो डायरी देखी वो समझ नहीं पाए। केवल जो पहला पन्ना है जिसमें आई एम सॉरी पापा और मेरी डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सच है, उसे पढ़िए, ये ही समझ में आया है। और ये डायरी बाकायदा अब पुलिस ने अपने पास एज अ एविडेंस रख ली है। इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और फिर ये समझ में आएगा कि जो बड़ी बेटी थी वो क्या कहना चाहती थी, किन बातों से वो परेशान थी कि उसने अपनी बालकनी से कूदने की कोशिश की। बहुत बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। अनामिका, डायरी इस वक्त जाहिर है पुलिस के पास होगी। पुलिस आपके साथ और क्या इंफॉर्मेशन साझा कर रही है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? उस डायरी में और क्या बातें लिखी हुई हैं? देखिए, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जब डीसीपी यहाँ पे आए तो उन्होंने ये साफ कहा कि जो टास्क वाली बात परिवार कर रहा है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बाकायदा जो फोन है वो जब्त कर लिया गया है। अब फोन में ये देखा जाएगा कि क्या सच में कोई ऐसा ऐप है, क्योंकि इससे पहले तक ऐसे किसी ऐप के बारे में जानकारी किसी के सामने नहीं आई है। एक ब्लू व्हेल गेम चला था कुछ सालों पहले, लेकिन वो एक अलग गेम था। क्या इस तरीके का कोई कोरियन गेम ऐप है जो बच्चों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उनके दिमाग में इतनी गहराई छोड़ देता है, इतनी गहराई से कि वो उसकी हर एक बात को सच मानने लगे? इस तरीके की अब पूरी जांच की जाएगी। तो पुलिस का अभी तक यही कहना है कि जो परिवार की बात है, वो जो टास्क वाली बात है कि 50 दिनों से ये लड़कियां एक टास्क को फॉलो कर रही थी, फोन देख देख कर टास्क फॉलो करती थी, अपनी दिनचर्या उस टास्क के इर्द गिर्द उन्होंने बना ली थी, ये बात फिलहाल पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। ये जो खबर है ये तमाम माता पिता को चेताने वाली खबर है प्राची। अनामिका, ये एक ऐसी खबर है, माँ बाप को सजग होना चाहिए और संजीदा हो जाना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और जिस कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट, चाहे वो टैबलेट हो या मोबाइल फोन है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपको हर वक्त उस पर नजर रखने की जरूरत है। और बच्चों के साथ ऐसी दोस्ती डेवलप करने की जरूरत है जहां बच्चे आपके साथ अपनी बातें साझा करें, क्योंकि इस पूरे मामले में बच्ची के पिता ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं कभी ऐसा गेम खेलने देता। आपको पता करने की जरूरत है, हर दिन आपको सजग रहने की जरूरत है। जब सजगता नहीं होती है तब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं।